नमस्कार दोस्तों, SVM चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने से ज़्यादा फार्मूले याद होंगे उतना ही ये चैप्टर इजी लगेगा आपको पढ़ने में। फार्मूले आपके पुराने ही हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। फार्मूले इजी हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी है। पहला साइन एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। जस्ट अपोजिट cos एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/sin एक्स। cos एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स। ठीक इसी प्रकार से cos एक्स इक्वल टू 1/sec एक्स। sec एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, 1/cos एक्स। tan एक्स इक्वल टू 1/cot एक्स। cot एक्स इक्वल टू 1/tan एक्स। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, sin एक्स, cos एक्स, tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स, cosec एक्स। इनका सीरियल यही होता है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। sin एक्स का अपोजिट होता है 1/cosec एक्स। cosec एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स। कुछ और मेन फार्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे, आपके पुराने ही फार्मूले हैं, बहुत ही जाने पहचाने। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसका भी यूज होगा इस चैप्टर में। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। जब क्वेश्चन में हमारी एक वैल्यू गिवन होगी, बाकी 5 वैल्यू निकालनी होंगी, उसमें इन सारे फार्मूलों का यूज होगा, आप याद रखिए। बाकी फार्मूले आपके हाई स्कूल के ही हैं, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा चतुर्थांश, इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम यक्स डैश होता है, ये वाई डैश। ये जब हमारे एंगल बनते हैं, ये एंगल हमारा जाता है 0 से 90, 0 से 90। जैसे ही हम ये डिस्टेंस कवर करते हैं, ये एंगल हमारा कितना हो जाता है, 180। ये एंगल रहता है 90, ये कितना हो जाता है, 180। ये जब पूरा राउंड करके आता है, पूरा एंगल राउंड करके आएगा, कितना हो जाएगा, 180। अगली कक्षा में प्रवेश करेगा, एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 270। जब ये पूरा राउंड कर लेता है, एंगल कितना हो जाएगा, 360। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो वैल्यू हमारी होगी प्रथम में, इसमें सभी, इसे ऐसे याद कर लेते हैं, ASTC से। ए का मतलब होता है आल, यानी सभी धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होंगी वो सब कैसी होंगी, प्लस की। द्वितीय चतुर्थांश में जैसे हम प्रवेश करेंगे, इसमें साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक। साइन का अपोजिट
कॉसेक। साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी 4 मान ऋणात्मक होंगे। तृतीय चतुर्थांश में 10 और 10 का अपोजिट कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस। 10 और 10 का अपोजिट प्लस के होंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब माइनस की होंगी। चतुर्थ में सी का मतलब कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। केवल ये दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, बाकी सब वैल्यू माइनस की होंगी। फार्मूले आपके पुराने ही हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला है साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब है ये एंगल 90 बना, प्लस कुछ भी प्लस हुआ। जैसे 130 डिग्री का कोण है तो हम लिखेंगे 90 प्लस 120 डिग्री का अगर एंगल हमारा बन रहा है तो हम लिखेंगे 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 30 क्या आएगा कॉस 30। कॉस 30 द्वितीय चतुर्थांश में प्रवेश किया, इसलिए वैल्यू कैसी आएगी प्लस की। आप अपने क्वेश्चन पर चलिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका cos x इक्वल टू -1/2 जबकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जबकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। पहला क्वेश्चन है आपका cos x इक्वल टू -1/2 जबकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमने बताया था cos x का अपोजिट 5 वैल्यू ज्ञात करनी है, शेष पाँचों वैल्यू हमें फाइंड करना है। cos x इक्वल टू -1/2 है, cos x का अपोजिट क्या होता है sec x। cos x का अपोजिट लिख लेंगे -2, पहली वैल्यू मिल गई, इसे ऐसे गोल कर देंगे। अब दूसरी वैल्यू आपको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसकी मदद से हम साइन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस की वैल्यू पुट कराएंगे, कितनी है -1/2। -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये जो माइनस चिन्ह है जब स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। माइनस की 2 बार गुणा होगी, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का है, ट्रांसफ़र करेंगे या पक्षांतर करेंगे, हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का बहुत ही आसान तरीका है। कितना है 4, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएं, 4 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 4 - 1/4। 4 से 1 माइनस करेंगे 3/4। ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की है, हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स की। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा 3/4, √3/4। साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, √3/4 का कितना होता है 2। क्वेश्चन हमारा कह रहा था चूंकि यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब आप देख लीजिए फार्मूले आपके वही पुराने वाले हैं, उसकी मदद से देख लीजिए ASTC, इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब वैल्यू
माइनस की होती हैं। तो साइन एक्स की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, माइनस, यहाँ पर दो वैल्यू हैं प्लस माइनस की, हमें लेनी कौन सी है, माइनस की, क्योंकि एक्स हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, जो एंगल है वो कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में, तो -3/2। साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक एक्स, इसका अपोजिट लिख देंगे, अपोजिट रेसिप्रोकल, -2/√3। कितनी वैल्यू हो गई, 1 2, 2 ऊपर है, 4 वैल्यू हो गई हमारे पास, 2 और फाइंड करनी है अभी। अब वैल्यू बची हमारे पास टेन और कॉट की, टेन और कॉट की। टेन और कॉट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज कर लें, 1 + tan² x = sec² x, 1 + tan² x = sec² x, 1 + tan² x। सेक की वैल्यू थी हमारे पास, कितनी थी, सेक की वैल्यू हमने निकाली थी -2, सेक की वैल्यू पुट कराएंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, यानी tan² x = कितना बचा, 4 से 1 माइनस करेंगे, √3 tan² x, सॉरी स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, √3, प्लस माइनस की वैल्यू आएंगी, कंडीशन वही रहेगी, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि इसलिए तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तो वैल्यू हम कौन सी लेंगे, प्लस की, यानी tan x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, प्लस का √3। 10 का अपोजिट क्या होता है, cot x, कितना आ जाएगा, 1/√3। इस प्रकार से हमने ये शेष पांचों वैल्यू ज्ञात कर ली। पहली कौन सी थी, cos की तो गिवन थी, sec x की, sin x 2 हो गई, sin x और cosec x, सॉरी ये यहाँ पर वैल्यू हमने निकाली, sin और cosec 3 हो गई, 2 इधर हैं, tan x और cot x की, चाहें तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। शेष पांचों वैल्यू आपकी ज्ञात हो गई। बाकी जो क्वेश्चन है दूसरा भी आपका सिमिलर है, sin x = 3/5, जबकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा कौन सी वैल्यू कहाँ स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में जो हमारा होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। आप वैल्यू प्लस माइनस पर फोकस रखिएगा, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तीसरा क्वेश्चन है cot x = 3/4, यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में 10 और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। क्वेश्चन आपका सेम है। चौथा भी उसी प्रकार से, पांचवा भी उसी प्रकार से आप करिएगा। किसी भी क्वेश्चन को हल करने में अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, साइन 765 डिग्री का मान याद करना है। इसके लिए फार्मूले आपको याद होंगे, 7वें क्वेश्चन में आपके फार्मूले यूज होंगे। आपने फार्मूले हाई स्कूल में पढ़ा है इसलिए दिखा देते हैं, याद आ जाएंगे। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। ठीक उसी प्रकार कॉस माइनस थीटा प्लस का होता है, कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा = माइनस कॉसेक थीटा। आपने ये भी हाई स्कूल में बहुत ढंग से पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से सब होते हैं फार्मूले, आपको हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। ये जितने भी फार्मूले हैं ये सब यूज होंगे, आप इनकी मदद से ये 7वां क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 360 तक जाएंगे, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, जितनी भी वैल्यू हैं आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। बहुत ही अच्छी तरह से फार्मूले याद होंगे, आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं।
छठा क्वेश्चन है आपका साइन 765 डिग्री। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 360 से भी वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे चेक कर लेंगे। जो आपका फार्मूला था साइन, आपने फार्मूले यहाँ तक पढ़े होंगे, साइन 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक, अब क्या है, हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो हमारा फार्मूला होगा साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा। बाहर वैल्यू सेम वैसे ही निकलेंगी जैसे साइन 360 प्लस माइनस थीटा की निकलती थी। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा का यूज करेंगे, इसलिए हम साइन इसे 765 है, 765 को सेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 360 की। जो n की वैल्यू है यहाँ पर हमारी कितनी है, 2 पाई। आप जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180, और 2 पाई इक्वल टू यानी 360, वही यूज़ किया गया है। 2 पाई, ये तो 360 ही रहेगा, n का मान चेंज होता रहेगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, जितना भी आएगा तो आपके क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा। 360 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 720 हो जाएगा, 720 में 45 जोड़ेंगे 765 हो जाएगा। लिखा वही है जो दोस्तों ऊपर लिखा था 765, नीचे भी वही लिखा हुआ है, बस इसे सेट किया गया फार्मूले के अकॉर्डिंग। साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये वही फार्मूला लिखा हुआ, साइन 2n पाई प्लस 45, साइन 360 प्लस 45। आप फार्मूले जो हमने पीछे भी दिखाए थे उनकी मदद से इसे बाहर निकाल सकते हैं। साइन 360 प्लस थीटा बाहर निकलेगा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा, केवल प्लस की वैल्यू ले लीजिएगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा बाहर आएगा। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, 45 आ जाएगा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है, इसमें आप यूज करेंगे कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। लिखा हुआ है आपका फार्मूला कॉसेक माइनस थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक 1410 डिग्री, इसे भी सेट करेंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा में। 4 की 360 से गुणा कराएंगे और 30 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1410, 1440 आएगा जब 4 की 360 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 30 माइनस कर देंगे तो लिखा वही है, लेकिन हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लिया है। फार्मूला होता क्या है, कॉसेक 360 माइनस थीटा का, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉसेक 30 का जो मान होता है कितना होता है, 2, ये आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है आपका 10 19 पाई बटे 3, 10 19 पाई बटे 3, इसे हम सेट करेंगे उसी फॉर्म में। फार्मूला आपका इधर लिखा हुआ है 10 2n पाई प्लस थीटा, 10 थीटा होता है, इसी के फॉर्म में सेट करेंगे। 10 6 पाई प्लस पाई/3, इसे अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई/3। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 प्लस पाई/3, यानी ये वही आ जाएगा 19 पाई/3, 19 पाई/3। इसे हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। 10 2 पाई इंटू 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 और 3 की गुणा कितनी होती है, 6, 6 पाई लिखा, ये भी वैसे ही है, प्लस पाई/3 प्लस पाई/3। फार्मूला भी हमारा बन गया 2n पाई, 2n पाई प्लस पाई/3 इक्वल टू 10 थीटा होता है। 10 2n पाई प्लस
थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन टू एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। फार्मूला हमारा बन गया। तो बाहर कितना आएगा, टेन टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, बाहर आएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, पाई बाई थ्री, यानी बाहर आएगा टेन पाई बाई थ्री। टेन पाई बाई थ्री को हम 1060 भी कहते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180, 180 होती है। 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 60, यानी 1060 का मान कितना होता है, √3। 1060 का मान होता है √3। इस आपका अगला क्वेश्चन है साइन -11π/3। फार्मूला होता है, आपको याद होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। बचा क्या, साइन 11π/3 इक्वल टू माइनस साइन, इसे भी सेट कर लेंगे उसी फॉर्म में। इसे हमने इसलिए लिख लिया है ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। फार्मूला जो है हमारा वही वाला बन जाए, साइन 2n पाई वाला, साइन 2n पाई माइनस थीटा, साइन 2n पाई माइनस थीटा होता क्या है, माइनस साइन थीटा। हमने लिखा है, ये लिखा 11π/3 ही है। 4 की 3 से गुणा कराएंगे, 4 3 12 पाई, पाई में से एक पाई घट जाएगी, 11 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, सॉरी 4 3 12, 12 में से एक घटेगा 11 पाई। ठीक, इसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लिया हमने। 2n पाई माइनस π/3, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3, यानी जब बाहर आएगा तो साइन थीटा आता है, तो इस समय बाहर क्या आएगा, माइनस, फार्मूले के अकॉर्डिंग एक माइनस और आएगा, माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 माइनस माइनस प्लस साइन π/3, यानी इसे हम साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है आपका, कॉट -15π/4। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, इसलिए ये बाहर वैल्यू आएगी हमारी फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट 15π/4। इसे भी सेट कर लेंगे 2n पाई के रूप में, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, इसे सेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 16, 16 में से एक पाई घट जाएगी, 15π/4 लिखा हो, ये भी वही है। इसे भी सेट कर लेंगे, फार्मूला जो हमारा होता है कॉट 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, 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 पाई की वैल्यू होती है 180/4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 45 मिलेगा, यानी कि 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर। फार्मूले एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं, एक नज़र डाल लीजिएगा, इनका यूज हुआ है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप इसे बहुत ही आसानी से, इतने सारे फार्मूले याद करना थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए फार्मूला आपको मैंने ASTC वाला बताया है, उसकी मदद से आप इसे याद कर सकते हैं, ASTC। इसमें जो वैल्यू हमारी रहती है वो होती है 90 माइनस थीटा। जब हम दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, वैल्यू हमारी आती है इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में जब हम प्रवेश करते हैं, हमारी वैल्यू आ जाती है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में जब हम प्रवेश करते हैं,
ये आ जाता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। फिर इसमें हमारा आ जाएगा 360 प्लस थीटा, क्योंकि जब एंगल हमारा बनता है ये 90 होता है, ये पूरा घूमेगा तो 180 हो जाएगा, पूरा घूमेगा कितना हो जाएगा 180। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं 135। ये अगर हम एंगल बनाएंगे ऐसे बनेगा, 90 से तो बड़ा ही हो गया, 90 एंगल हमारा ये बनता है, ये कितना होता है 90। इसमें हम प्लस कर देंगे 45, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ए एंगल ये वाला एंगल हमारा बनेगा वो कितना होगा 135। यानी इसमें जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे 90 प्लस थीटा। अगर वैल्यू साइन की निकालनी है तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस की निकालनी है तो कॉस 90 प्लस थीटा, उसके अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई चिन्ह, किसी भी साइन में आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी चिन्ह है आपके, अधिकतर चिन्ह ही गलत होते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसमें साइन प्लस का होता है, साइन प्लस का था, प्लस का ही बाहर निकलेगा, सीधी सी बात। साइन प्लस का था, प्लस का ही बाहर निकलेगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसमें केवल आल यानी सभी वैल्यू प्लस की होंगी। 90 माइनस थीटा वाली भी सब प्लस की निकलेंगी, 360 प्लस थीटा की भी वैल्यू कैसी निकलेंगी, सब प्लस की, धनात्मक होंगी। दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये साइन और साइन का अपोजिट, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, दोनों वैल्यू प्लस की होंगी। इसमें 10 और 10 का अपोजिट कॉट, ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी प्लस की। इसमें कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों वैल्यू प्लस की होंगी। ठीक है ना दोस्तों, चैप्टर समझ में आया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ।